हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग यहाँ पे अलजेब्रा की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा में आज हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए बगैर वक्त जाया किए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, बाकी बातें होती रहेंगी। जैसे मैंने कल आपको बताया कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि हमने कल डिस्कस किया कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और मैंने ये चीज़ डिस्कस किया कि अगर मान लीजिए कि x प्लस 1/x इक्वल टू मान लीजिए k है, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू k है और मैंने आपसे कहा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे कि इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 2 लगा देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब पावर 2 गुना हो, मैं यहाँ लिखता हूँ, जब पावर 2 गुना हो, यहाँ पावर 1 है और पावर 1 से यहाँ पे मान 2 का पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, जब भी पावर 1 से 2 गुना पूछेगा, जो यहाँ नंबर दिया होगा इसका स्क्वायर कर देंगे और आगे माइनस का 2 लगा देंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने कहा कि x माइनस 1/x इक्वल टू k है और आपसे पूछूं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो अब की बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस था, यहाँ प्लस था, तो हमने क्या किया, इस नंबर का स्क्वायर करके माइनस का 2 कर दिया। लेकिन यहाँ पे माइनस है और प्लस की वैल्यू पूछा है, तो आप इस नंबर का स्क्वायर करके अब की बार यहाँ प्लस का 2 कर देंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद करके रखेंगे, क्योंकि इसका यूज अभी क्वेश्चन में होने वाला है और इनको मैंने कल डिस्कस कर दिया है कि ऐसा क्यों होता है। अगली चीज़ समझिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए अगर आपको x प्लस 1/x इक्वल टू मान लीजिए k दिया गया है। अब मैं आपसे कहूँ कि दोनों तरफ मैं होल क्यूब कर देता हूँ, तो आप कहोगे अगर मैं होल क्यूब करूँगा तो x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू k का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ a प्लस बी के होल क्यूब का आप फार्मूला लगा रहे होंगे, तो आप बोलेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इक्वल टू k क्यूब। यहाँ ये कैंसिल हो रहा होगा, तो आप कहेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, a 3 है और 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आई है k, तो आप कहेंगे प्लस 3k इक्वल टू k क्यूब, या फिर आप बोलेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू k क्यूब माइनस इस चीज़ को इधर ले जाएंगे, तो आप बोलेंगे 3k हो जाएगा। ये रिजल्ट भी आप याद करके रखे रहेंगे कि अगर कभी भी मान लीजिए ऐसी कंडीशन आती है कि x प्लस 1/x इक्वल टू k हुआ, तो आप बोलेंगे और आपसे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछेगा, तो आप इस नंबर का क्यूब कर देंगे माइनस 3 इंटू ए वाला नंबर कर देंगे। जब भी पावर 3 गुना होगी, ये पावर 3 गुना का कॉन्सेप्ट है, ये पावर 3 गुना का कॉन्सेप्ट है। ये आता कैसे है, इसको मैंने यहाँ डिस्कस किया है। ऐसे ही आपके सामने अगर मान लीजिए x माइनस 1/x इक्वल टू k दे दे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब पावर 3 गुना हो, जब पावर 3 गुना हो। ऐसे ही x माइनस 1/x का होल क्यूब, अगर आपको बेसिक से करना है तो दोनों तरफ होल क्यूब कर लीजिए, जैसे ये किया गया है वैसे ही इसको कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो अगर x माइनस 1/x इक्वल टू 3k दिया गया है और आपसे पूछे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, क्योंकि जब आप a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब आता है, याद रखिएगा। प्लस का दिया है तो प्लस वाला पूछेगा क्यूब, माइनस का दिया है तो यहाँ माइनस वाला क्यूब आएगा। तो क्या करना है, अगर इसकी वैल्यू पूछेगा तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ का नंबर दिया होगा इस नंबर का क्यूब करेंगे। प्लस वाले में आप माइनस 3k करते थे और माइनस वाले में आप प्लस 3k करेंगे। ये दोनों रिजल्ट आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में इन दोनों रिजल्ट पे बात होने वाली है। तो याद रखिएगा, चारों रिजल्ट आपका x प्लस 1/x इक्वल टू अगर k दिया गया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे कि
k का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए x माइनस 1/x इक्वल टू k दिया गया है और आपसे पूछा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप बोलोगे k का स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया गया है, पावर देखिए यहाँ 3 गुना हो रही है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है। जब पावर 3 गुना होगी तो क्या करेंगे, प्लस का दिया है, प्लस का पूछा है तो k का क्यूब कर देंगे और माइनस का 3k कर देंगे। और x माइनस 1/x है, पावर 1 गुना है, पूछा है 3 गुना का, माइनस का है तो माइनस वाले में k का क्यूब करके प्लस का 3k कर देंगे। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होगा, इनको मैं कई लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। आइए आज इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ध्यान समझिएगा, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं जब पावर आपकी 2 गुना हो। जब पावर 2 गुना हो, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कि x प्लस 1/x इक्वल टू 6 है, x प्लस 1/x इक्वल टू 6 है और आपसे पूछा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो क्या यहाँ पावर 2 गुना है? यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 2 है। जब पावर 2 गुना का क्वेश्चन है और प्लस से प्लस में ही आपको जाना है, तो आप इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे और आगे माइनस का 2 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 34। इसका आंसर 34 हो गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपसे x प्लस 1/x इक्वल टू मान लीजिए √13 हो गया और आपसे पूछा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तो आप कहोगे इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे, √13 का स्क्वायर माइनस का 2, ये 13 हो जाएगा, ये 2 माइनस हो जाएगा और आंसर आपका 11 आ गया। ऐसे ही आपको कुछ चीज़ें याद करके रखनी पड़ेगी। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मान लीजिए आपको उसने दे दिया 8 और पूछा आपसे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर और माइनस का 2 कर देंगे। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 2 माइनस कर रहे होंगे, तो आप कहोगे इसका आंसर 62 आ गया। अभी हम केवल उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जिनकी पावर 2 है, अभी 3 पे हम नहीं आए हैं। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, पहले सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लें कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाए कि x प्लस 1/x, मिटाते हैं इसको भी। मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिल गया है x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 इक्वल टू 3। x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 इक्वल टू 3 और आपसे पूछा कि फाइंड करिए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो आप ध्यान समझिए, 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है आधा, मतलब यहाँ पे पावर आधी है और यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है। तो क्या पावर 2 गुना है? अगर पावर 2 गुना है तो आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 2 कर देंगे, आंसर आ गया 7। ऐसे ही मान लीजिए x की पावर 3/2 प्लस 1/x की पावर 3/2 और आपसे पूछा कि फाइंड करिए x क्यूब प्लस 1/x, यहाँ से मान लीजिए इसकी वैल्यू हो गई 9 हो गई और आपसे पूछा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। आप यहाँ पे क्यूब का फार्मूला मत लगाने लगिएगा, आप ये सोचिए कि 3/2 का मतलब कितना होता है? 3/2 का मतलब होता है 1.5, और क्या ये 1.5 का 2 गुना है क्या? जब ये 1.5 का 2 गुना है, इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट यही होगा, 9 का स्क्वायर कर देंगे हम और उसके बाद माइनस का 2 कर देंगे, आंसर आ रहा होगा 79। ऐसे ही कुछ नंबर और लेते हैं। मान लीजिए ऐसा हो गया, हमने ले लिया √x प्लस 1/√x इक्वल टू हमने ले लिया 5। √x प्लस 1/√x इक्वल टू 5 और आपसे पूछा कि x प्लस 1/x की वैल्यू बताइए। तो फिर से समझिए,
रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब होता है कि यक्स की पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2। इसका मतलब यहाँ पे अगर पावर 1/2 है तो यहाँ पे पावर 1 है। पावर 2 गुना है, अगर 2 गुना है तो 2 गुना का कॉन्सेप्ट लगा दो। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस का 2 कर देंगे तो आप कहोगे इसका आंसर 23 आ गया। इसका आंसर 23 आ गया। कहने का मेरा मतलब है कि जब भी पावर 2 गुना का कॉन्सेप्ट होगा, आप क्या करेंगे, जो नंबर दिया होगा उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है, ध्यान समझिए। जैसे मैंने लिख दिया कि x की पावर a प्लस बी प्लस सी प्लस 1/x की पावर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दे दिया 7, और आपसे बोला फाइंड करिए x की पावर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1/x की पावर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताना है आपको। आप ध्यान से देखिए, यहाँ a प्लस बी प्लस सी है और यहाँ 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, तो क्या पावर 1 गुना से 2 गुना हो रही है क्या? अगर पावर 1 गुना से 2 गुना हो रही है तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 2 कर देंगे, तो आप कहेंगे इसका जो आंसर आ रहा होगा वो 47 हो गया। वो 47 हो गया। कुछ भी हो सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि पावर 2 गुना का कॉन्सेप्ट होता क्या है। अगला चीज़ समझिए, जैसे मान लीजिए जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाए x की पावर 300 प्लस 1/x की पावर 300 इक्वल टू 11, और आपसे वैल्यू पूछ ले कि x की पावर 600 प्लस 1/x की पावर 600 की वैल्यू बताइए। यहाँ पावर 300 का 2 गुना 600, अगर पावर डबल हो रही है तो आप क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर कर देंगे, उसमें से 2 माइनस कर देंगे। 11 का आप स्क्वायर कर रहे होंगे तो आंसर आपका 121 आया, उसके बाद 2 माइनस कर रहे होंगे तो आंसर आपका 119 आया, तो आप कहेंगे 121 माइनस 2 आंसर 119 आ गया। ऐसे कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हम एक कॉल लेते हैं क्वेश्चन, x की पावर मान लीजिए 700 प्लस 1/x की पावर 700 इक्वल टू, सिंपल से कुछ कर लेते हैं, 13 लेते हैं, 13 हो गया। और आपसे पूछा क्या कि x की पावर 1400 प्लस 1/x की पावर 1400 की वैल्यू बताइए। यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, पावर 2 गुना हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इस नंबर का स्क्वायर कर लेंगे। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2 करेंगे, आंसर 167 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यह भी हमने केवल प्लस वाला ही लिया है, माइनस का हमने नहीं लिया है। अब हम माइनस वाला लेते हैं, उसके बाद हम आपको मिक्स वाला सिखाते हैं कि मिक्स में कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया कि x माइनस 1/x इक्वल टू 8, और मैंने आपसे वैल्यू पूछा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जब प्लस का था, अगर यहाँ प्लस होता तो हम इस नंबर का स्क्वायर करके माइनस का 2 करते, आंसर आता। लेकिन यहाँ पे माइनस है, अगर माइनस से हमको प्लस में जाना है, पावर 2 गुना वाले कॉन्सेप्ट में जाना है, तो इस नंबर का स्क्वायर करते हैं और +2 ऐड कर देते हैं। क्यों करते हैं इसको हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पिछला वीडियो आप ज़रूर देखिए। पिछले वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि फार्मूले में माइनस वाले में +2a भी होता है और प्लस वाले में माइनस का 2a भी होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर माइनस है, प्लस का पूछ रहा है, पावर 2 गुना हो रही है, इसका मतलब है 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 और इस पर 2 ऐड कर रहे होंगे तो आप कहोगे 66। ऐसे ही अगर x की पावर 3/2 माइनस 1/x की पावर 3/2 इक्वल टू 7। अब आपसे पूछा कि x क्यूब प्लस 1/x³ कितना होगा। ध्यान समझिएगा, 1.5 यहाँ पे 3/2 का मतलब 1.5, पावर क्या हो गई, पावर 1.5 है और यहाँ 3 है। 1.5 से 3 यहाँ भी 2 गुना हो रहा है। अगर 2 गुना हो रहा है, माइनस से प्लस जाना है, इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे और उसका +2 जोड़ देंगे, आंसर 51 आ गया। जैसे हमने ले लिया कि √x माइनस 1/√x इक्वल टू 14,
और मैंने आपसे पूछ लिया कि x प्लस 1/x की वैल्यू बताइए, तो आप कहोगे रूट x का मतलब होता है इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। यहाँ पावर 1/2 है और यहाँ पावर 1 है, इसका मतलब है पावर 2 गुना है, और 2 गुना है तो इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे, आप कहोगे इसका आंसर 198 आ गया। इसका आंसर 198 आ गया। तो अगर इन चीज़ों को आप सीख रहे हैं तो मैं 1-2 एग्जाम्पल और लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका आ गया कि x माइनस 1/x इक्वल टू 22, और आपसे पूछा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो अगर माइनस से प्लस जाना है और पावर 2 गुना है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, पावर 2 गुना का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484, और 2 ऐड कर रहे होंगे तो आंसर हो गया 486। स्क्वायर कैसे निकलता है हम लोग बहुत ही जल्द अर्थमेटिक की क्लास करने वाले हैं। आने वाले टाइम में आपको 2 वीडियो जो मिलने वाले हैं, एक आपका एडवांस मैथ का होगा जिसमें हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ पैरेलल में हम लोग क्या चलेंगे, अर्थमेटिक भी लेके चलेंगे, वहाँ हम लोग स्क्वायर क्यूब सब निकालना सीखेंगे। फिलहाल इन चीज़ों को अगर आप सीख चुके हैं, आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि पावर हर बार इतना ही हो, पावर कुछ भी आपसे पूछ सकता है। 2 चीज़ याद करके रखिएगा कि पूरी अलजेब्रा में केवल 2 गुना और 3 गुना का ही कॉन्सेप्ट चलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ 5 गुना चलेगा, 10 गुना चलेगा, 20 गुना। पूरी अलजेब्रा में केवल 2 गुना होता है या तो 3 गुना होता है। अब किसी के दिमाग में आएगा कि 6 हो गया, पावर 6 हो गई तो ये तो 6 गुना हो गया। पावर 6 हो गई इसका मतलब है कि वो 3 का 2 गुना है। पावर 8 हो गई इसका मतलब क्या है कि वो 4 का 2 गुना है। पावर 15 हो गई इसका मतलब क्या है कि वो 5 का 3 गुना है। तो पूरे अलजेब्रा में इसका मात्र 2 ही कॉन्सेप्ट होता है, या तो पावर 2 गुना का होगा या तो पावर 3 गुना का होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन आपका हो गया कि x प्लस 1/x इक्वल टू आपको 5 दे दें, और आपसे पूछ ले कि x की पावर 4, यहाँ लिख देते हैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताइए। x प्लस 1/x इक्वल टू आपको दिया गया है 5 और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पूछी गई है। तो करने के तरीके होंगे, आप इसका एक बार स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड बेसिक से, जो आएगा उसका फिर से स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा जल्दी करना है तो उस रिजल्ट को आप याद करके रखिए। आप डायरेक्ट 4 पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपने सीखा है कि मुझे स्क्वायर करना आता है, मुझे क्यूब करना आता है, पावर 4 नहीं कर सकते आप डायरेक्ट। तो आप क्या करेंगे, पहले आप 1 से 2 पे जाएंगे, 1 से 2 पे जाएंगे, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 होगी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, आप कहेंगे इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे और इसमें माइनस का 2 कर देंगे, 23 आ गया। अब पावर 2 हो गई, अगर आपको पावर 4 चाहिए आप फिर से x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, पहले आपने यहाँ 2 गुना किया, फिर आप यहाँ 2 गुना कर रहे हैं। जब देखो यहाँ पावर 2 है, 2 का 2 गुना 4, पावर 2 गुना का कॉन्सेप्ट हो रहा है, इसका मतलब है इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे। 23 का स्क्वायर कर रहे होंगे 529 आएगा, माइनस का 2 कर रहे होंगे, आंसर 527 आ गया, आंसर 527 आ गया। तो कहने का मतलब है कि आप चीज़ों को धीरे धीरे सीखने की कोशिश करिए। वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपसे, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूं। जैसे आपको दे दिया कि x माइनस 1/x इक्वल टू उसने दे दिया 3, और आपसे पूछा कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताइए। तो आप कहेंगे मैं माइनस से प्लस पे जा सकता हूं। अगर माइनस दिया गया है तो पावर 2 गुना के कॉन्सेप्ट में मैं प्लस पे जा सकता हूं। तो आपका आंसर आएगा, ये दिया गया है, ये पूछा गया है, तो पहला स्टेप क्या होगा, अगर x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है तो आप कहोगे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी इसका स्क्वायर होगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का 2 स्क्वायर कर देंगे आप कहोगे इसका आंसर
11 आ गया। अब 2 का दिया गया है और 4 का पूछा गया है, आप फिर से पावर 2 गुना का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आप कहेंगे 1/x⁴ का जो मान होगा इस, अब प्लस से प्लस पे आप आ रहे हैं। जब आप माइनस से प्लस में आते हैं +2 ऐड करते हैं, लेकिन जब आप प्लस से प्लस पे आते हैं तो माइनस का 2 करते हैं। आप 11 का स्क्वायर कर रहे होंगे और माइनस का 2 करेंगे, आंसर जो आएगा 119 आएगा। आंसर 119 आएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं इस पर। जैसे ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए कि पावर को डिक्रीज कैसे करते हैं। पावर को डिक्रीज कैसे करते हैं, ध्यान समझिएगा। पावर को घटाते कैसे हैं, जैसे हमको क्या पता है, हमको अगर x का मान दिया है तो मैं x² पे जा सकता हूँ, x⁴ पे जा सकता हूँ, 4 का 2 गुना 8 होगा, x⁴ पे जाएंगे, 16 पे जाएंगे, 32 पे जाएंगे, मतलब 2 गुना के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, या फिर क्या होगा 3 गुना के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। अगर हमको x का मान पता है तो हम क्यूब वाला फार्मूला लगा लेंगे, 3 पे जाएंगे, 3 का 6 पे जाएंगे, 6 पे 9 पे जाएंगे, मतलब ऐसे करके 12 पे जाएंगे तो 18 पे जा सकते हैं डायरेक्ट। तो ऐसा क्या है कि हम 2 गुना 3 गुना के कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पावर बढ़ा के उसने दे दिया, अगर पावर बढ़ा के दे दिया और आपसे पावर डिक्रीजिंग का क्वेश्चन पूछ लिया, तब आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिल जाए, मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि x⁴ + 1/x⁴ का मान आपको 322 दे दिया। x⁴ + 1/x⁴ का मान 322 दे दिया और आपसे पूछा कि x + 1/x की वैल्यू बताइए। अगर x + 1/x की वैल्यू दिया होता, इसका मान पूछा होता, तो हम पावर एक बार 2 गुना करते x² पे पहुंच जाते, फिर से 2 गुना करते तो x⁴ पे पहुंच जाते। लेकिन अब क्या हुआ, पावर 4 दिया है, पावर 1 पूछा है आपसे, इसका मतलब है कि आपको पावर डिक्रीज करना भी आना चाहिए, जो आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो याद रखिएगा, अलजेब्रा में जब हम पावर डिक्रीज करते हैं तो पावर डिक्रीज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो केवल और केवल 2 गुना में ही होता है। अगर 2 गुना है तो 2 गुना में हम पावर को डिक्रीज कर सकते हैं, 3 गुना में पावर को डिक्रीज नहीं करेंगे। पावर डिक्रीज का कॉन्सेप्ट केवल 2 मिनट में ही लगेगा, पावर 2 में ही होगा। जैसे अब देखिए यहाँ 4 है, तो आप 2 का स्क्वायर करते हैं तभी 4 आता है, तो 4 से सीधा 1 पे नहीं आ सकते आप, 4 से पहले 2 पे आएंगे, 2 से फिर 1 पे आएंगे। तो अगर आपको 4 से 2 पे आना है, ध्यान समझना, 4 से 2 पे आना है तो आप कहोगे x² + 1/x²। 4 से 2 पे आ रहे हैं, देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। जब आपकी पावर प्लस होती है, प्लस से आप प्लस में ही आते हैं, तो करते क्या हैं, जो नंबर दिया गया है इसमें 2 जोड़ लेते हैं और इसके ऊपर रूट लगा देते हैं। तो इसका जो आंसर है 322 + 2 ये हो गया 324, जो 18 का स्क्वायर होगा। अब आपको चाहिए क्या, आपको इसकी वैल्यू चाहिए। देखिए 2 का 2 गुना, अब 1 आएगा तो 1 का 2 गुना ये होगा। इसका मतलब पावर जब भी घटेगी केवल 2 गुना के कॉन्सेप्ट में ही घटेगी। आप अब क्या करेंगे, आप अब निकालेंगे x + 1/x की वैल्यू। तो अभी सिखाया मैंने आपको, जब डिक्रीज कर रहे हैं आप तो क्या करेंगे, पावर डिक्रीज कर रहे हैं, जो वैल्यू दी गई है उसमें आप 2 जोड़ लेंगे। आप इसमें 2 जोड़ लेंगे और इसमें रूट लगा देंगे, 18 2 20 हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं कितना, 2√5, मतलब x + 1/x की जो वैल्यू आ गई वो 2√5 आ गई। पावर डिक्रीज का मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ जिनसे आपकी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो सकें। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया कि a² + 1/a² = 98 है और आपसे पूछा कि a + 1/a की वैल्यू बताइए। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि पावर डिक्रीज, हमको घात 2 है, घात 1 पे आना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको पावर 1 पे आना है तो a + 1/a, क्योंकि 2 से 1 पे आएंगे। अगर पावर 8 होती तो 8 से 4 पे आते, उसके आधे पे, फिर 4 का आधा 2 होता, 2 पे आते, फिर 2 का आधा 1 होता, 1 पे आते। जैसे सपोज करिए, देखिए पावर कॉन्सेप्ट होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको 16 दिया गया है, तो 16 से आप आधा करेंगे 8 पे आएंगे,
8 का आधा करेंगे 4 पे आएंगे, 4 का आधा करेंगे तो 2 पे आएंगे, 2 का आधा करेंगे 1 पे आएंगे, 1 का आधा करेंगे तो आप पे आएंगे 0.5 पे आएंगे, ठीक है नहीं। तो ऐसे एक कॉन्सेप्ट चलता है। तो अब समझिएगा कि अगर मान लीजिए आपको a+1/a पे आना है, प्लस से प्लस पे ही आना है, तो इस नंबर का क्या करते हैं, इस नंबर में 2 जोड़ लेते हैं और इसके ऊपर रूट लगाते हैं। a+1/a की जो वैल्यू आ गई वो 10 आ गई, a+1/a की वैल्यू 10 आ गई। आइए कुछ क्वेश्चन और समझते हैं कैसे पावर डिक्रीज करेंगे। 4-5 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हों, तब हम मिसलेनियस क्वेश्चन क्यूब और स्क्वायर पे लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने कहा x² + 1/x² = 119 है और आपसे पूछ लिया कि फाइंड करिए x + 1/x की वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे कि पावर 2 है, 2 से अगर मुझे 1 पे आना है तो x + 1/x = इस नंबर में 2 जोड़ लेंगे 119 हो जाएगा और +2 इसके ऊपर रूट लगा देंगे 121, इसका जो आंसर आ गया वो 11 आ गया। ऐसे ही समझिए, अगर मान लीजिए x + 1/x = मान लो 66 दिया है, स्क्वायर कर लेते हैं। x² + 1/x² = 66 दिया है और आपसे पूछा कि x + 1/x की वैल्यू बताइए। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर में 2 जोड़ लेंगे, इस नंबर में 2 जोड़ लेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 66 और 2 68, इसके ऊपर रूट लगा देंगे। ये हो गया आपका x + 1/x की वैल्यू। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व लेते हैं। जैसे मान लीजिए x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 = 47 दिया गया है और आपसे पूछा कि x + 1/x की वैल्यू बताइए, x + 1/x की वैल्यू बताइए। आप कहेंगे ये 4 का कॉन्सेप्ट है, हम 4 से 1 पे आ सकते हैं। तो आप क्या सोचेंगे कि x² + 1/x² का पहले मान निकालेंगे, क्योंकि 4 का आधा 2 होता है, पहले 2 पे आएंगे, फिर 2 का आधा 1 होता है, फिर 1 पे आएंगे। तो आप कहोगे इस नंबर में 2 जोड़ लेंगे, 47 + 2 49, रूट लगा देंगे, तो इसका आंसर 7 आ गया। अब आपको 1 चाहिए तो आप कहोगे कि x + 1/x की जो वैल्यू होगी इसमें 2 जोड़ लेंगे और रूट लगा देंगे, इस तरह से आंसर 3 आ गया। तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब क्या करेंगे, थोड़ा समझिएगा, ज़रूरी नहीं कि हर बार प्लस का ही पूछे, माइनस का भी तो पूछ सकता है, माइनस का भी तो पूछ सकता है। और जब माइनस का पूछ सकता है तब चीज़ें कैसे होंगी, इन चीज़ों को भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको क्यूब वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिखाता हूँ ताकि हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन जब करें तो हमको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अब सारी चीज़ें मिसलेनियस में ही आएंगी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको मिल गया कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, ये मिल गया आपको 322 और आपसे पूछ लिया उसने कि x - 1/x की वैल्यू बताइए। तो याद रखिएगा आपको पावर 1 चाहिए, पावर 1 चाहिए। तो देखिए पहले आप 2 पे आएंगे, आप 2 से ही 1 पे आ सकते हैं, डायरेक्ट 1 पे नहीं आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप कहोगे कि मैं x² + 1/x² निकालूंगा, x² + 1/x² निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर में 2 जोड़ लूंगा, +2 कर दूंगा, रूट लगा दूंगा, 324, इसका मान आ गया 18। x² + 1/x² का मान आ गया 18। और अब क्या चाहिए आपको, अब चाहिए आपको x - 1/x। जब पावर 2 आ गई है तो पावर 1 ही तो आपको चाहिए, और जब पावर 1 चाहिए तो वो प्लस की भी हो सकती है, वो माइनस की भी हो सकती है। अगर पावर 2 है, पावर 1 पे आना है तो आप डायरेक्ट प्लस पे भी जा सकते हो, डायरेक्ट माइनस पे भी जा सकते हो। अगर आपको यहाँ से x + 1/x चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस नंबर में 2 जोड़ लेंगे, इसके ऊपर रूट लगा देंगे, इसका मान आ गया √20। लेकिन अगर आपको माइनस चाहिए, अगर आपको माइनस चाहिए तो आप क्या करेंगे, प्लस वाले में 2 जोड़ लेते हैं। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से माइनस वाले पे जाना है तो माइनस वाले में 2 घटा देते हैं। आप कहोगे
1 माइनस 1/x की जो वैल्यू आएगी वो इस नंबर में 2 हम घटा देंगे, इसके ऊपर रूट लगा देंगे, ये 16 हो गया, बाहर निकल करके 4 आ गया, बाहर निकल करके 4 आ गया। और समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स, ताकि आपकी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही क्लियर हों। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि x² + 1/x² का मान 34 है, 34 है, और यहाँ से आपको 2 वैल्यू चाहिए, आपको x + 1/x भी चाहिए और x - 1/x भी चाहिए, दोनों चाहिए। 2 से आप डायरेक्ट 1 पे आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 दिया गया है या 8 दिया गया है तो 8 से 1 पे आ जाएंगे। उसका आने का प्रोसेस क्या होगा कि आप 8 से 4 पे आएंगे, 4 से आधा करेंगे 2 पे आएंगे, 2 से आधा करेंगे 1 पे आएंगे, तो ऐसे ही प्रोसेस चलता है। तो अब देखिए ध्यान से, अगर स्क्वायर दिया गया है, आपको प्लस से प्लस पे ही आना है, तो आप इस नंबर में 2 ऐड कर देंगे और रूट लगा देंगे, तो इसका आंसर x + 1/x का आंसर 6 आ गया। अगर आपको प्लस से माइनस जाना है तो आप डायरेक्ट प्लस से माइनस जा सकते हैं, लेकिन तरीका क्या होगा कि इस नंबर में अगर आप माइनस जा रहे हैं तो माइनस वाले में आप 2 माइनस कर देंगे, तो आप कहोगे 34 में से 2 माइनस करेंगे, रूट लगा देंगे, इसका आंसर √32 आ गया, √32 आ गया। और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया x² + 1/x² = 62, और फिर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से 2 वैल्यू निकालिए, आप x + 1/x बताइए और x - 1/x। आप कहोगे अगर मुझे x + 1/x चाहिए, इस नंबर में 2 जोड़ देंगे, इसमें रूट लगा देंगे, 64, बाहर निकला 8। लेकिन अगर यहाँ आना है मुझे, तो आप कहोगे 62 में से 2 माइनस कर देंगे, रूट लगा देंगे, इसका आंसर √60 आया, या फिर कितना 4 2√15 आ गया, 2√15 आ गया। और देखते हैं कोई एग्जांपल, ताकि चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएं, ताकि जब कल के वीडियो में हम लोग क्यूब वाले क्वेश्चन करें, तो क्यूब वाले में हमको प्लस भी निकालना आना चाहिए, हमको माइनस भी निकालना आना चाहिए। और प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया है कि प्लस से माइनस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस से प्लस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उन चीज़ों को आप रिविजन करके बैठिएगा, ताकि कल के वीडियो में आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि x² + 1/x² की वैल्यू मैंने ले लिया 119, और यहाँ से फिर से मैंने कहा 2 वैल्यू बताइए। आप कहोगे x + 1/x अगर मुझे निकालना है, इस नंबर में 2 जोड़ लेंगे, रूट लगा देंगे, इसका आंसर 11 आ गया। अगर मुझे x - 1/x चाहिए, तो आप कहोगे इस नंबर से 2 घटा देंगे और रूट लगा देंगे, √117, इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है इन चीज़ों को आपने सीख लिया होगा। प्लस से माइनस कैसे जाएंगे, पावर 2 गुना का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पावर जब भी घटेगी 2 गुना से ही घटेगी, 3 गुना से नहीं घटाएंगे हम लोग, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी थोड़ा सा। उसके बाद जब हमने पावर 2 का कॉन्सेप्ट सीख लिया है, प्लस वाला क्या होता है, माइनस वाला क्या होता है, तो अब जब हम 3 गुना का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, 3 गुना का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें प्लस भी आपको निकालना पड़ेगा, माइनस भी निकालना पड़ेगा, क्यूब भी करना पड़ेगा, स्क्वायर भी करना पड़ेगा, सारी चीज़ें एक जगह होंगी। बस आप पेशेंस बना के रखिए। एक वीडियो में मैं मात्र एक ही कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, अगले कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर आप चीज़ों को इकट्ठा करके पढ़ लेंगे बगैर कॉन्सेप्ट को पढ़े हुए, सिस्टमेटिक वे से आप नहीं पढ़ेंगे, चीज़ें आपको बहुत दिक्कत कर देंगी। इसलिए मैं एक सिस्टमेटिक वे से आपको पढ़ा रहा हूँ। अच्छे से नोट्स बनाइए, और जो भी क्वेश्चंस आपके हैं उनको कमेंट में डाउट के रूप में ज़रूर डालिए, ताकि मैं उन क्वेश्चंस का जवाब आपको दूँ। तो वीडियो को जैसे आप अभी तक अपना प्यार दे रहे हैं, उसी तरह से इसको भी प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, और मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।